Hello, my dear students. This is Mr. Sudhanshu Raj, the professional teacher of a biology educator. Just I am speaking from the Institute of Shiksha Niketan Science Classes, सर्वोदय मैदान हाई स्कूल रोड जंदाहा वैशाली। अभी मैं लेक्चर नंबर 7 में डिस्कस करूंगा कि क्या क्या कंपोनेंट होते हैं ओव्यूल का और उसका क्या क्या फंक्शन होता है। कंपोनेंट एंड फंक्शन ऑफ ओव्यूल आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ओव्यूल्स का क्या क्या कंपोनेंट होता है। ओव्यूल्स के कंपोनेंट, ओव्यूल्स के कंपोनेंट को देखने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा हम ओव्यूल को डिस्कस कर लेते हैं। ओव्यूल है क्या? ओव्यूल है क्या? तो ओव्यूल क्या है? ओव्यूल एक प्रकार के क्या है, सेलुलर स्ट्रक्चर है। ओव्यूल एक प्रकार के क्या है, सेलुलर स्ट्रक्चर है। और यह सेलुलर स्ट्रक्चर क्या होते हैं कि जनरली क्या होता है कि स्फेरिकल होते हैं। जनरली क्या होते हैं, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं। जनरली स्फेरिकल स्ट्रक्चर। जब ये मॉडिफाइड करते हैं तो किसी का फॉर्मेशन करते हैं। तो जब ये मॉडिफाइड होते हैं तो ये क्या होते हैं, सीड्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसका फॉर्मेशन करते हैं, सीड्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब कहते हैं कि यदि कंपोनेंट ऑफ ओव्यूल की बात करेंगे तो कंपोनेंट ऑफ ओव्यूल की बात करते हैं। यदि कंपोनेंट ऑफ ओव्यूल की बात करें तो कंपोनेंट ऑफ ओव्यूल में क्या क्या होते हैं। कंपोनेंट ऑफ ओव्यूल, तो कंपोनेंट ऑफ ओव्यूल की अगर बात करते हैं तो कंपोनेंट ऑफ ओव्यूल में सबसे पहले बाहर की तरफ जो होते हैं आउटर इंटेगमेंट होते हैं। आउटर इंटेगमेंट, आउटर इंटेगमेंट होते हैं। और ये आउटर इंटेगमेंट क्या होते हैं, ये आउटर इंटेगमेंट। दूसरा क्या होते हैं, इनर इंटेगमेंट। दूसरा होते हैं इनर इंटेगमेंट होते हैं। इनर इंटेगमेंट होते हैं। दूसरा कंपोनेंट क्या होता है, इनर इंटेगमेंट होते हैं। इनर इंटेगमेंट होते हैं। और तीसरा कंपोनेंट होते हैं न्यूसेलस। तीसरा कंपोनेंट क्या होते हैं, न्यूसेलस होते हैं। और चौथा कंपोनेंट याद रखेंगे, न्यूसेलस के अंदर में क्या होते हैं, एम्ब्रियो सैक होते हैं। एम्ब्रियो सैक होते हैं। तो ये हमारा क्या है, ओव्यूल के अंदर में है। और इस ओव्यूल में क्या होते हैं कि ओव्यूल के सबसे ऊपर पोलरिटी के तरफ क्या होते हैं, एक स्पेशल टाइप्स ऑफ पोलरिटी होते हैं जहाँ पे आउटर इंटर इंटेगमेंट अब्सेंट होते हैं, जिसको क्या कहते हैं, माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं। माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं। और इस माइक्रोपाइलर के अपोजिट में ठीक इसी प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं जिसको क्या कहते हैं, चैलाजल एंड कहते हैं। चैलाजल एंड कहते हैं। आइए एक एक करके हम सारे स्ट्रक्चर को डील करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं आउटर इंटेगमेंट। आउटर इंटेगमेंट क्या है? आउटर इंटेगमेंट क्या है? आउटर इंटेगमेंट क्या है? तो आउटर इंटेगमेंट क्या है, यह क्या है कि आउटर लेयर ऑफ, ये क्या है, आउटर लेयर। आउटर लेयर क्या है, आउटर लेयर ऑफ ओव्यूल है। आउटर लेयर ऑफ ओव्यूल है जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जिसका यदि कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, इसका क्या गुण है, तो याद रखिएगा डिसकंटिन्यूअस लेयर है। ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस लेयर है। डिसकंटिन्यूअस लेयर का मतलब ये होता है कि ये सब जगह एक समान नहीं है, डिसकंटिन्यूअस लेयर है। और ये बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या करते हैं, सराउंडिंग करते हैं, सराउंडिंग, सराउंडिंग द ओव्यूल, सराउंडिंग द ओव्यूल करते हैं। सराउंडिंग द ओव्यूल कहाँ से, फ्रॉम आउटसाइड। फ्रॉम आउटसाइड से क्या करते हैं, सराउंडिंग करते हैं। फ्रॉम आउटसाइड, फ्रॉम आउटसाइड से क्या करते हैं, सराउंडिंग करते हैं। फ्रॉम आउटसाइड सराउंडिंग करते हैं। अब इसका यदि क्या होता है, इसका नोट, नोट करके यदि क्या है कि नोट का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं नीट में पूछने की संभावना है। तो आउटर इंटेगमेंट्स जब क्या होते हैं कि आउटर इंटेगमेंट्स, जब आउटर इंटेगमेंट्स, जब आउटर इंटेगमेंट्स क्या करेंगे, जब आउटर इंटेगमेंट्स मॉडिफाइड करेंगे। याद रखना है कि जब आउटर इंटेगमेंट्स, आउटर इंटेगमेंट्स, आउटर इंटेगमेंट्स, आउटर इंटेगमेंट्स क्या करेंगे, जब मॉडिफाइड करेंगे, तो आउटर इंटेगमेंट्स मॉडिफाइड करेंगे। तो मॉडिफाइड करके जिस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं उस स्ट्रक्चर का नाम याद रखना महा जरूरी है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्या चीज, इसको कहते हैं टेस्टा कहते हैं। क्या कहते हैं, टेस्टा कहते हैं। ये स्टार याद रखते हैं, टेस्टा ये सवाल पूछा जाता है। और जब ये टेस्टा मॉडिफिकेशन करता है, जब ये टेस्टा मॉडिफिकेशन करता है तो टेस्टा मॉडिफाइड करके जिस चीज का फॉर्मेशन करते हैं इसको आउटर सीड कोट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बाबू, आउटर सीड कोट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं,
आउटर सीड कहते हैं। तो जब आउटर इंटेगमेंट मॉडिफाइड करेंगे तो जिस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं उसको क्या कहते हैं, टेस्टा कहते हैं, और टेस्टा फर्दर मॉडिफाइड करते हैं तो आउटर सीड कोट का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये क्या होते हैं, आउटर सीड कोट का फॉर्मेशन करते हैं। ये हमारा किसका, आउटर इंटेगमेंट का। अब हम चलते हैं इनर इंटेगमेंट। इनर इंटेगमेंट में हम क्या करते हैं, काम करते हैं इनर इंटेगमेंट। तो इनर इंटेगमेंट क्या है, इनर इंटेगमेंट क्या है, एक प्रकार के क्या है, ये क्या है, ये लेयर है, ये क्या है कि लेयर ऑफ ओव्यूल है, लेयर ऑफ ओव्यूल है। लेकिन इसका प्रेजेंटेशन अगर देखते हैं, इसकी प्रेजेंटेशन किधर है, इसकी प्रेजेंटेशन, अगर इसकी प्रेजेंटेशन की बात करते हैं, ये क्या है कि जस्ट बिलो जस्ट बिलो जस्ट बिलो जस्ट बिलो द आउटर इंटेगमेंट, जस्ट बिलो द आउटर इंटेगमेंट, जस्ट बिलो द क्या है कि ये आउटर इंटेगमेंट है, ये जस्ट बिलो आउटर इंटेगमेंट। इसका भी अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, इसका भी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसका भी कैरेक्टरिस्टिक ये है, ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, ये भी क्या है, डिसकंटिन्यूअस लेयर है, ये भी क्या है, डिसकंटिन्यूअस लेयर है, ये भी क्या है, डिसकंटिन्यूअस लेयर है ओव्यूल का। ये सवाल ये इंपॉर्टेंट ही, ये क्या करते हैं, जब ये मॉडिफिकेशन में जाता है, तो जब ये मॉडिफिकेशन करता है यानी मॉडिफाइड करता है, तो जिस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है टेगमेन। इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है बाबू, टेगमेन कहा जाता है। और ये टेगमेन फर्दर जब मॉडिफाइड करेंगे, ये टेगमेन जब फर्दर मॉडिफाइड करते हैं, तो मॉडिफाइड करने के बाद जिस चीज का फॉर्मेशन करते हैं, इसको क्या कहते हैं, इनर सीड कोट कहते हैं, इनर सीड कोट कहते हैं, इनर सीड कोट कहते हैं। एकदम याद रखना है माइंड में, याद रखना है कि जब इनर इंटेगमेंट्स मॉडिफाइड करेंगे तो टेगमेन का फॉर्मेशन करेंगे, और टेगमेन फर्दर मॉडिफाइड करते हैं तो कहीं ना कहीं इनर सीड कोट का फॉर्मेशन करते हैं। और आउटर सीड कोट और इनर सीड कोट क्या करते हैं, कहीं ना कहीं सीड के आउटर कवरिंग की रिप्रेजेंटेटिव का काम करते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा होगा इनर इंटेगमेंट का चर्चा। अब चलते हैं न्यूसेलस में, न्यूसेलस में चलते हैं। तो न्यूसेलस याद रखना है कि न्यूसेलस क्या है, सबसे पहला क्या है, न्यूसेलस कह सकते हैं यह क्या है कि कंपोनेंट है, ये क्या है कि कंपोनेंट है, किसका, कंपोनेंट ऑफ ओव्यूल है। और ये कंपोनेंट ऑफ ओव्यूल किस रूप में है, तो ये क्या है कि किस रूप में है, तो इन द फॉर्म ऑफ क्या है, कंटिन्यूअस लेयर है, इन द फॉर्म ऑफ क्या है बाबू, ये कंटिन्यूअस लेयर है, इन द फॉर्म ऑफ ये क्या है, कंटिन्यूअस लेयर है। अब ये कंटिन्यूअस लेयर है तो याद रखना है कि इसका स्ट्रक्चर, इसका यदि कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, इसका डायमेंशन कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है थिक स्ट्रक्चर होते हैं, क्या होते हैं, थिक स्ट्रक्चर होते हैं। याद रखना है, ये सवाल के रूप में आ सकता है कि ये क्या होते हैं, थिक स्ट्रक्चर होते हैं, मोटा लेयर होते हैं। यदि इसकी प्लोइडी की बात करते हैं, यदि न्यूसेलस की प्लोइडी की बात करते हैं, इसका प्लोइडी नेचर, इसका प्लोइडी नेचर का मतलब ये है कि प्लोइडी नेचर की अगर हम बात करते हैं, प्लोइडी नेचर का मतलब क्या होता है कि क्रोमोसोम के सेट के आधार पर इसका स्ट्रक्चर कैसा है। मैंने कहा था कि किसी भी प्रकार के सेलुलर स्ट्रक्चर में अगर एक सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं हेप्लॉइड। लेकिन दो सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं तो उसको डिप्लॉइड कहते हैं। यानी न्यूसेलस क्या है, एक ऐसा कंपोनेंट है ओव्यूल्स का जिनके अंदर में क्या करते हैं, जो कंसिस्ट करते हैं, जो कंसिस्ट करते हैं क्या चीज, जो कंसिस्ट करते हैं टू सेट ऑफ क्रोमोसोम, टू सेट ऑफ क्रोमोसोम, टू सेट ऑफ क्रोमोसोम को क्या करते हैं, कंसिस्ट करते हैं। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, इसी वजह से इसको डिप्लॉइड कहा जाता है। और डिप्लॉइड को हमेशा 2n से दिखाते हैं। एक ये फंक्शन आ गया, एक ये का ठीक। दूसरा सवाल क्या आ सकता है, डिप्लॉइड आ सकता है। तीसरा सवाल ये करता क्या है, तो इसका काम है क्या चीज, प्रोवाइड करना। क्या चीज प्रोवाइड करना भाई, तो प्रोवाइड द न्यूट्रिशन, प्रोवाइड द न्यूट्रिशन। तो ये क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, टू एम्ब्रियो सैक। इसके अंदर में जो स्ट्रक्चर होगा उसी को प्रोवाइड करेगा एम्ब्रियो सैक। और ये एम्ब्रियो सैक क्या है, तो याद रखना है, एम्ब्रियो सैक क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट है। एम्ब्रियो सैक क्या है बाबू, तो एम्ब्रियो सैक क्या है, प्लांट्स के लिए, एम्ब्रियो सैक क्या है, प्लांट्स के लिए क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। ये क्या है, फीमेल गैमेट है, फीमेल गैमेट है, फीमेल गैमेट है। उसी को न्यूट्रिशन देता है कौन, ये न्यूसेलस देता है। ठीक है, इतनी बात चलते हैं एम्ब्रियो सैक। अब चलते हैं एम्ब्रियो सैक को थोड़ा सा कंडीशन देख लेते हैं। एम्ब्रियो सैक, तो अब कहते हैं एम्ब्रियो सैक क्या है।
एम्ब्रियो सैक क्या है? तो एम्ब्रियो सैक का पूरा डिटेल चर्चा करना है, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे क्योंकि इसके कंपोनेंट को डिस्कस कर रहे हैं। तो एम्ब्रियो सैक याद रखना है, यह एक प्रकार की क्या है, डेंसली 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 कंडेंस्ड और डेंसली अरेंज्ड कह दीजिए, डेंसली अरेंज्ड डेंसली अरेंज्ड डेंसली अरेंज्ड सेलुलर स्ट्रक्चर है। डेंसली अरेंज्ड सेलुलर स्ट्रक्चर है जो क्या होते हैं कि यह एक प्रकार के कंपोनेंट की तरह शामिल होते हैं। यह एक प्रकार के क्या कह सकते हैं कि यह एक प्रकार के कंपोनेंट ऑफ क्या है, कंपोनेंट ऑफ ओव्यूल है, जिसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, किसकी तरह बिहेव करता है। जिसका रिप्रेजेंटेशन की अगर बात करते हैं बाबू, इसका रिप्रेजेंटेशन होता है फीमेल गैमेटोफाइट। ये क्या होते हैं कि फीमेल गैमेटोफाइट की तरह क्या होते हैं, बिहेव होते हैं। गैमेटोफाइट का मतलब गैमेट को कहते हैं गैमेटोफाइट, किसके लिए, फीमेल गैमेटोफाइट होते हैं किसके लिए, प्लांट्स के लिए होते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट होते हैं किसके लिए, प्लांट्स के लिए होते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। तो फीमेल गैमेटोफाइट। अब कहते हैं एम्ब्रियो सैक के अंदर में, एम्ब्रियो सैक के सेंटर में क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि इन द सेंटर ऑफ इन द सेंटर ऑफ इन द सेंटर ऑफ embryo sac इन द सेंटर ऑफ embryo sac इन द सेंटर ऑफ embryo sac एक स्पेशल टाइप्स ऑफ डेंसली अरेंज्ड होमोजीनस सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं। ये क्या है, डेंसली डेंसली अरेंज्ड डेंसली अरेंज्ड डेंसली अरेंज्ड होमोजीनस 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 सेलुलर मास होते हैं। होमोजीनस सेलुलर मास होते हैं। होमोजीनस सेलुलर मास होते हैं जिसे कहा जाता है क्या चीज, मेगा स्पोर। मेगा स्पोर मेगा स्पोर मदर सेल कहा जाता है। मेगा स्पोर मदर सेल कहा जाता है। मेगा स्पोर मदर सेल कहा जाता है। यहाँ पे मेगा स्पोर से क्या करते हैं, मेगा से क्या करते हैं, मेगा स्पोर से एम निकालिए, मदर से एम निकालिए और सी से क्या करते हैं, सेल से सी निकालिए, एमएमसी। और मेगा स्पोर मदर सेल है, कहीं ना कहीं क्या है कि कहीं ना कहीं क्या है कि ये मेगा स्पोर को रिप्रेजेंट करने, मेगा स्पोर को प्रोड्यूस करेंगे। यानी कि मेगा स्पोर का मतलब होता है ओव्यूल को ही मेगा स्पोर कहा गया है, तो एमएमसी कहते हैं। और इसके अंदर में ही क्या होते हैं, क्रोमोसोम का 2 सेट होते हैं। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, ये डिप्लॉयड है। ये क्या है, डिप्लॉयड है। हर वह सेलुलर स्ट्रक्चर जो डिप्लॉयड होते हैं वह मियोसिस में जाते हैं। वह क्या जाते हैं बाबू, मियोसिस में जाते हैं। और जो सेल मियोसिस में जाते हैं उसको मियोसाइट कहते हैं। जो बच्चा बदमाशी करता है उसको बदमाश कहते हैं। उसी प्रकार से जो सेल मियोसिस में जाता है उसको मियोसाइट कहते हैं। ये है। अब इसका क्या होता है, मियोसिस में जाकर के किसी का फॉर्मेशन करेगा, तो मियोसिस में जाकर के क्या करते हैं कि मेगा स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। मेगा स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। और यह मेगा स्पोर कुछ नहीं है बल्कि क्या है, ये ओव्यूल है। मेगा स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, मेगा स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद की हम कहानी डिस्कस करेंगे और ज्यादा आगे, ठीक है। मेगा स्पोर का हम क्या कहते हैं कि मेगा स्पोर, यानी सीधा समझेंगे ना कि मेगा स्पोर का मतलब क्या होता है, ओव्यूल। और कहते हैं कि जब मियोसिस में मेगा स्पोर का जब मियोसिस करता है, समझेंगे तो जब क्या होता है कि एमएमसी मियोसिस करता है तो मेगा स्पोर फॉर्मेशन करते हैं मियोसिस की मदद से। कितने सेल, ये क्या होते हैं, 4 सेल का फॉर्मेशन करते हैं। ये 4 सेल का फॉर्मेशन करते हैं, याद रखना है। लेकिन 4 सेल में से क्या होते हैं कि केवल एक सेल फंक्शनल होते हैं। केवल एक सेल क्या होते हैं बाबू, केवल एक सेल क्या होते हैं, फंक्शनल होते हैं। और बाकी के बाकी तीनों के तीनों सेल क्या होते हैं, डीजेनरेट कर जाते हैं। ये तीनों के तीनों सेल क्या होते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं, डीजेनरेट कर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, डीजेनरेट कर जाते हैं। और एक मेगा स्पोर फंक्शनल जब होते हैं, और एक मेगा स्पोर फंक्शनल होकर के जब एग्जिस्ट करते हैं, एक मेगा स्पोर जब क्या होते हैं कि एक मेगा स्पोर जब एग्जिस्ट करके फंक्शनल होकर एग्जिस्ट करते हैं, तो इसको कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। इसको क्या कहते हैं बाबू, इसको कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। इसको कहा जाता है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहा जाता है। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहा जाता है। इस बात को माइंड में रखना है। तो ये हमारा क्या है, कहीं ना कहीं क्या है, एम्ब्रियो सैक का चर्चा है। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या है। अब कहते हैं क्या चीज, माइक्रोपाइलट एंड क्या होता है। तो हमने कहा था कि जब पिस्टल का डायग्राम की चर्चा किया था, तो हमने कहा था पिस्टल के डायग्राम में कि क्या होता है, इसका 3 कंपोनेंट होता है। एक में क्या होता है, ऊपर वाले को क्या कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं।
ऊपर वाले को स्टिग्मा कहते हैं, बीच वाले को स्टाइल कहते हैं, और नीचे वाले को बेसल बल्जिंग पार्ट्स को क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। ओवरी कहते हैं। और इस ओवरी में क्या होते हैं कि ओवरी के बीच में ही क्या होते हैं, ओव्यूल होते हैं। ओवरी के बीच में ओव्यूल होते हैं, और ओव्यूल के डिफरेंट लेयर की अभी हमने डिस्कस कहा। तो आउटर लेयर को कहते हैं क्या चीज, आउटर इंटेगमेंट कहते हैं। उसके अंदर में क्या होते हैं, इनर इंटेगमेंट होते हैं। इनर इंटेगमेंट के बीच में क्या होते हैं, मोटा लेयर होते हैं। इस मोटा लेयर को हमने क्या कहा, न्यूसेलस कहा। और बीच में क्या होते हैं, इम्ब्रियो सैक होते हैं। बीच में क्या होते हैं, इम्ब्रियो सैक होते हैं। इसको याद रखना है कि आउटर इंटेगमेंट, इसके अंदर वाले को इनर इंटेगमेंट, और इसको क्या कहते हैं, न्यूसेलस। न्यूसेलस, न्यूक्लियस नहीं कहिएगा, न्यूसेलस कहिएगा, ठीक है। और इसके अंदर वाले स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, इसके अंदर वाले स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, इसके अंदर वाले स्ट्रक्चर को कहते हैं इम्ब्रियो सैक। इसके अंदर वाले स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं बाबू, इम्ब्रियो सैक कहते हैं, ठीक है, इम्ब्रियो सैक कहते हैं। अब ये ओव्यूल के जो ऊपर पोलैरिटी, जहाँ पे आउटर इंटेगमेंट और इनर इंटेगमेंट एब्सेंट है, इसी को क्या कहते हैं, माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं। माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं। और माइक्रोपाइलर एंड के जस्ट अपोजिट में ऐसा ही स्ट्रक्चर दिखता है, इसको क्या कहते हैं, चैलाजल एंड कहते हैं। चैलाजल एंड कहते हैं, चैलाजल एंड कहते हैं। और माइक्रोपाइलर एंड और चैलाजल एंड, या सीधा याद रखना है कि माइक्रोपाइलर क्या है, अपर पोलैरिटी ऑफ ओव्यूल है, जहां पे आउटर इंटेगमेंट और इनर इंटेगमेंट एब्सेंट होते हैं। और ये इसका एक ही चीज काम है कि पॉलन ट्यूब को गाइड करता है एंट्री करने के लिए। तो यहाँ से जब पॉलन ट्यूब आएगा तो ये गाइड करेगा किसमें, ओवरी में एंट्री करने के लिए। ओव्यूल के अंदर ओवरी के द्वारा एंट्री करने का गाइड करेगा कौन, चाहे वो चैलाजल एंड हो, चाहे वो माइक्रोपाइलर एंड हो, चाहे इंटेगमेंट्स। तो ये पॉलन ट्यूब कहाँ से एंट्री कर सकता है, तो माइक्रोपाइलर एंड से कर सकता है। दूसरा क्या हो सकते हैं, चैलाजल एंड से एंट्री कर सकता है, और इंटेगमेंट से एंट्री कर सकता है। ये कहीं ना कहीं ओवरऑल क्या है, ये हमारा ओव्यूल के कंपोनेंट है। ये हमारा क्या है, ओव्यूल के कंपोनेंट है। अब क्या है कि हम अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ओव्यूल को। टाइप्स ऑफ ओव्यूल से भी हमारे नीट में सवाल आता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ ओव्यूल से भी हमारे नीट में सवाल आता है। जैसे क्या होता है, हेमी एनाट्रोपस क्या होता है, एनाट्रोपस क्या होता है, ठीक है। ये 3 से टाइप्स बहुत होते हैं, लेकिन मेनली 3 टाइप से हमारा नीट में सवाल फ्रेम करता है। हम अगले लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। दैट्स ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।